जिस उम्र में लोग रिटायर हो जाते हैं और काम से मुक्त होकर आराम की जिंदगी बिताना शुरू कर देते हैं, उम्र के इस पड़ाव में कोडरमा के झुमरी तलैया की रहने वाली कंचन भदानी ने न सिर्फ अपने शौक और पैशन को जिंदा रखा है, बल्कि खुद को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ समाज की दूसरी महिलाओं और युवतियों को भी आत्मनिर्भर बनाने की कवायद में जुटी हुई हैं। बचपन में अपनी दादी, नानी और माँ से सीखी क्रोशिया वर्क के जरिए खिलौने बनाकर कंचन अपने सपनों को पूरा कर रही हैं। कि मैं तो खैर इसे बचपन से जानती थी और मेरी मदर इन लॉ, हमारी मम्मी, हमारी नानी सब क्रोशिया वर्क करती है, तो उन लोग से ही मैंने सीखा था खास करके। लेकिन कुछ बच्चियाँ आती थी कभी कभी, चाहे और कुछ महिलाएं भी, कि उन लोग को लगता था सीखते तो हम सब चीज़ है, लेकिन हमको इससे कुछ आर्थिक आमदनी होनी चाहिए। तो फिर बहुत सोचने के बाद मैंने 2001 में एक क्रोशिया वर्क शुरू किया और इन लोग को महीना भर चाहे 40 दिन का ट्रेनिंग देकर मैंने इन लोग को ट्रेंड किया। और जब ये अच्छी तरह ट्रेंड हो जाती है तब मैं इसे, जो इसका मटेरियल है, मैं इसे अवेलेबल करवाती हूँ और इन लोग से बनवाती हूँ, जिससे इनको आमदनी हो जाती है। कंचन अब तक 100 से ज्यादा महिलाओं और युवतियों को क्रोशिया के जरिए खिलौने बनाने की ट्रेनिंग दे चुकी हैं और ये सिलसिला अनवरत जारी है। ऊन और रुई को औजारों की मदद से क्रोशिया द्वारा आकर्षक खिलौनों में तब्दील किया जाता है। जो महिलाएं और युवतियां खिलौने बनाना सीखती हैं, उन्हें ट्रेनिंग के बाद कंचन खिलौने बनाने का ऑर्डर देती है और उसके एवज में इन्हें अच्छी खासी आमदनी भी हो जाती है। ऊन और रुई के बने इन खिलौनों की बाजार में काफी डिमांड भी है। अब तक कंचन और ये महिलाएं 5000 से ज्यादा खिलौनों का निर्माण कर लाखों रुपए की आमदनी प्राप्त कर चुकी हैं। मुझे जब पता चला तो मैं यहाँ पे आई देखने के लिए, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं यहाँ पे सीखने के लिए आई हूँ ताकि मैं भी इसे बना के अपने घर में बच्चों को दे सकूं और कभी ये बिज़नेस का पर्पस बन सके तो मैं इससे आगे बढ़ सकूं। जैसे घर में महिला लोग रहती है तो अपना समय फालतू में ही इधर उधर बैठ के गुजारा कर लेती है, और यहाँ पे आके जो समय बचता है उससे यहाँ पे सिखाने के लिए भी और सीखने के लिए भी बहुत कुछ है। और यहाँ से 2 पैसा हम लोग ले जाके आर्थिक सहयोग भी घर में हम करते और खुद का ही बचत कर पाते हैं। बहुत अच्छा लगता है बनाने में, मतलब मज़ा भी आता है बनाने के लिए। और तरह तरह का यहाँ पे खिलौना बनाया जाता है और हमारी आंटी हैं वो बहुत सीधा तर दिल से सिखाते हैं और हम लोग भी उतना ही सीधा तर दिल से सीखते हैं। बहुत इंटरेस्ट लगता है चीज़ों को सीखने में, बनाने में, और खूबसूरत कलरफुल भी बनाते हैं। और सब कोई को आंटी फ्री में भी सिखाती है, कोई फ़ी वगैरह नहीं लेती है। और सीखने के बाद भी आंटी हम लोग को मटेरियल देती है और मटेरियल देने के बाद हम लोग प्रोडक्ट तैयार करके हम लोग आंटी के देते हैं। जिस तरह का गुड़िया रहता है, खिलौना रहता है, उसी तरह हम लोग को वो प्राइज देती है। कोलकाता की रहने वाली कंचन भदानी साल 1982 में मायका व्यवसायी गोपाल भदानी से शादी होने के बाद कोडरमा आई। परिवार और बच्चों के पालन पोषण के कारण अपने शौक को पूरा करने के लिए कंचन को कई सालों का इंतजार करना पड़ा, लेकिन जब उनके बच्चे सेटल हो गए तब उन्होंने अपने इस पैशन को फिर से शुरू किया और परिवार और समाज के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखने वाली महिलाओं और युवतियों को आत्मनिर्भर बनने का पाठ पढ़ाया। दीदी को ये शौक शुरू से ही था और ये शुरू से कुछ न कुछ करती ही आई हैं और अभी ये 62 की हैं, लेकिन अभी भी इनमें बहुत जज्बा है, बहुत कुछ कर सकती हैं। ये सभी को सिखाती भी हैं, उसके बाद अच्छी तरह से ट्रेंड करके ये लोगों का आर्थिक आमदनी भी हो जाता है। ये लोग घर जाके बनाती भी हैं और लाके देती है, उनका उचित मूल्य दीदी इन्हें देती है और दीदी इनको ट्रेनिंग निःशुल्क मतलब देती है, इसका कोई शुल्क नहीं है। कंचन भदानी जैसी महिलाएं राज्य की ऐसी सभी महिलाओं के लिए एक उदाहरण बनी है, जो कि शादी के बाद भी खुद की एक पहचान बनाने में विश्वास रखती हैं और स्वावलंबी बनना चाहती हैं। समाचार प्लस के लिए कोडरमा से भोला शंकर सिंह की रिपोर्ट।